श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। मैं नीरू तनेजा अपने यूट्यूब चैनल नीरू तनेजा मुल्तानी गलबात विच अज तक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनींदी पई हाँ। बोलो विष्णु भगवान दी जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान दी जय। हुण पहले तुसां सत्यनारायण कथा का महात्म सुनो। अज के टाइम विच लोभ बेईमानी लुट पाट छल कपट झूठ बोलना गलत काम नाल धन कमावना इहे जिहे पाप रोज़ वधदे पए हन। हिना दे कारण ही बंदियां विच इंसानियत ते खत्म थींदी पई है ते हुणे दे सिर ते पाप दा बोझ वधदा वेंदे। लोकां दे अंदर दी शांति खत्म थींदी पई है ते घर घर विच कलेश थींदे पए हन। हिना परेशानियां को खत्म करन वास्ते ते सुख शांति वास्ते सत्यनारायण भगवान का वर्त करना चाहिए है। श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त करन नाल ते वर्त कथा पाठ के प्रसाद गिनन नाल सारे पाप खत्म थी वेंदे हन। घर विच सुख शांति आंदी है ते वर्त करन आले दी सारी इच्छा पूरी थी वेंदी है। श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त करन नाल भक्त को दुनिया के सारे सुख भोग के अखीर विच मोक्ष मिल वेंदे। ओ जन्म मरण दे सारे बंधना तो छुट वेंदे। सत्यनारायण का मतलब है सत्य का आचरण। असल विच फरेब झूठ तो दूर रह के हमेशा सच्चाई ते ईमानदारी नाल रहना ही सत्यनारायण भगवान की असली पूजा है। ही वास्ते बंदियां को अपने आप विच सुधार करना चाहिए है, ताई ही वर्त का असली फायदा मिलसी। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तरीका। श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, पर पूर्णिमा ते संग्रांद वाले दिन हिंदा खास महत्व होंदे। वैसे तो सारे वर्त सवेरे नहा धो के किते वेंदे, पर सत्यनारायण भगवान का वर्त ते पूजा शाम के टाइम की वेंदी है। ही वर्त का तरीका इवें है। कथा वाले दिन सवेरे वर्त रखो, शाम को पूजा वाली जगह को धो के साफ कर गिनो, वल लकड़ी के पटरे ते श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या फोटो रख देवो। वल पूजा का सारा समान रखो। वल कणक के आटे को भुन के ते हुंदे विच बूरा मिला के पंजीरी बनाओ ते हुंदे विच केला सेब अमरूद वगैरह के टुकड़े पा के प्रसाद बनाओ। नाल ही चरनामृत भी बना गिनो। वल नहा धो के या मुँह हाथ धो के साफ कपड़े पा गिनो। हुण पूजा वाली जगह ते बह के श्री गणेश गौरी वरुण विष्णु आदि देवता का ध्यान करो। हिंदे बाद हाथ विच फुल लैके भगवान को याद करो ते फुल हुना दे चरना ते रख देवो। वल धूप बत्ती जोत वगैरह जला के हुना दी पूजा करो। सारे भक्त हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करो, हे भगवान मैं फुल ते जल नाल तुहाडी पूजा करिंदा पिया हाँ। तुसां को ग्रहण करो, मुसीबतां तो मेरी रक्षा करो ते साडी सब दी मनोकामना पूरी करो। हिंदे बाद सत्यनारायण भगवान की कथा कोई एक बंदा पढ़ के सुनावे ते बाकी सारे शांति नाल सुन घिनन। कथा तो बाद धूप दीपक जला के आरती करो। हुंदे बाद प्रसाद ते चरनामृत वंड के आप भी घिनो। हुंदे बाद भोजन करो। भोजन शाकाहारी होना चाहिए है। इवें श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाले सारे भक्तों की इच्छा पूरी थींदी है। हुण तुसां सत्यनारायण भगवान के वर्त की कथा सुनो। पहला अध्याय सुनो। कलयुग के शुरुआत विच पवित्र तीर्थ स्थान नैमिष अरण्य विच 88,000 ऋषि इकट्ठे थे। हुना ऋषियों ने सब तो वड्डे मुनि श्री सूत जी को पूछा, हे भगवान ही कलयुग विच बंदियां दे धोखे बेईमानी एक दूजे नाल जलन चिड़ वधन नाल शांति खत्म थींदी पई है। बंदे धर्म काज भूल के बेसहारियां ते जुलम करन विच धर्म तो उल्टे काम करन विच लगे पए हैं। ही वास्ते ओ पापां दे बोझ कोल दबे पए हैं। ही हालात विच बंदे गलत काम तो बचदे होए सुख शांति नाल जिंदगी बिता के अखीर विच मुक्ति किवें पावें। हे भगवान बंदियां दे कल्याण वास्ते कोई इहो जिहा तरीका दसो जिंदे नाल पुण्य भी मिले ते हुंदी सारी मन की इच्छा पूरी थी होए।
शास्त्र के सब तो बड़े विद्वान श्री सूत जी ने आख्या, हे ऋषियो, तुसिया दुनिया के भले की गल पुछी है। हुण मैं तुहानू वो वर्त दसेसा जिंदे नाल बंदे सारे सुख पा सकते हैं। ही वर्त के बारे विच एक बारी देव ऋषि नारद जी दे पुछण नाल श्री विष्णु भगवान ने जिहड़ी कथा दसी है वो कथा मैं दसेंदा पिया हाँ। ध्यान नाल सुन। एक बारी देव ऋषि नारद जी इंसान दे भले वास्ते कई लोकां विच फिरदे होए पृथ्वी लोक विच आ गए। उन्होंने उत्था फिरदे होए डिठा कोई बंदा बोझा ढोंदा पे, कोई भीख मंगदा पे ते कोई अंधा थी के ठोकरा खांदा पे। लोकां को कर्मां दे हिसाब नाल दुखी देख के वो सोचन लगे इन्हां बंदियां दे दुख किवें दूर थी सन। बहु सोचन दे बाद जिले कुछ समझ ना आया तो वो विष्णु लोक चले गए। नारद जी को देख के विष्णु भगवान ने खुश थी कि उन्होंने दे आवन का कारण पूछया। नारद जी ने गोरे रंग दे शंख चक्र गदा ते कमल नाल सजे हुए 4 बाह आले श्री विष्णु भगवान को आख्या, हे प्रभु, तुसां सब तो शक्तिशाली हेवे ते ही सृष्टि कुप लेंदे हेवे। साडा मन दे आवाज़ तुहाडे गुण बखान नहीं कर सकते। तुहाडी ना कोई शुरुआत है, ना विचकार, ना कोई अंत। तुसां ते सृष्टि दे हर शै विच हेवे ते अपने भगतां दी सारी इच्छा पूरी करेंदे हेवे। ताकू मेरा नमस्कार है। देव ऋषि नारद जी की गल सुन के श्री विष्णु भगवान खुश थी के आखन लगे, हे मुनि, तुसां बेझिझक अपने आवन का कारण दसो। नारद जी ने आख्या, हे प्रभु, पृथ्वी लोक दे इंसान अपने अपने कर्मां दे कारण बहुत दुखी हैं। तुसां उन्हां दे दुख दूर करन दा तरीका दसो। श्री विष्णु भगवान ने आख्या, हे नारद, मैं तुहानू है कि इहो जिहा वर्त दसेंदा पिया जे को करन नाल दुनिया दे सारे मर्द ते त्रिमतियां को पाप तो मुक्ति मिल सी। उन्हां दी गरीबी दूर थी सी ते ओ धन दौलत नाल खुशी खुशी जिंदगी बिते सन। ये वर्त है श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त। ही वर्त वास्ते पूर्णमाशी ते संगरांद का दिन बहुत चंगा होंदे। वैसे तो किसी भी दिन साफ थी के शाम के टाइम बंदे श्री सत्यनारायण की पूजा करें ते भक्ति नाल प्रसाद ते चरनामृत घिनन ते परिवार समेत उन्हां दा भला थी सी। हुंदी सारी इच्छा पूरी थी सी ते धन दौलत की कमी कहना थी सी। कलयुग विच बंदियां दे मोक्ष दा इहो ही सीधा सादा तरीका है। हुण तुसां दूजा अध्याय सुनो। श्री सूत जी ने आख्या, हे ऋषि मुनियो, हुण मैं तुहानू हूँ गरीब पंडित की कथा सुनिंदा पिया हाँ, जिन्हें श्री सत्यनारायण भगवान का सब तो पहले वर्त किया है। ही वर्त को करन नाल हुंदे सारे दुख दूर थी गए हैं। हुंदी कथा ध्यान नाल सुनो। पुराने जमाने विच काशी नगरी विच शतानंद नाम का एक गरीब पंडित रहिंदा है। वो भीख मंग के अपना गुजारा करिंदा है। अगर भीख ना मिलती तो भुखे पेट ही सम पौंदा है। हुंदी है जी हालत देख के श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन हूँ पंडित कोलो एक बुढ़े आदमी के रूप में गए। उन्होंने हूँ पंडित कोलो पूछया, पंडित जी, तुसां इतने दुख पा के किवें जिंदगी कटेंदे पे हेवे। पंडित ने आख्या, मैं बहु गरीब हाँ, कमाई का कोई तरीका ही कहीं नहीं, ही वास्ते भीख मंग के जिंदगी बितेंदा पिया हाँ। तुसा मेरी गरीबी दूर करन दा कोई तरीका दसो। वो बुढ़ा आदमी आखन लग्या, दोस्त, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा वर्त करन नाल, वर्त की कथा सुनन ते प्रसाद घिनन नाल तेरी गरीबी जरूर दूर थी सी ते तेरी सारी इच्छा पूरी थी सी। पंडित को वर्त का तरीका दस के बुढ़े आदमी के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान चले गए। गरीब पंडित ने बुढ़े आदमी के दसे हुए वर्त को करन दा सोच गिदा। सवेरे उठ के श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त करन दी सोच के पंडित भीख मंगन वास्ते चला गया। हूँ दिन को भीख विच बहुत धन मिलया। घर वापस आके उन्हें अपने पड़ोसियों के नाल सत्यनारायण भगवान की पूजा की ते हुणे को वर्त की कथा सुनाई। वल सारिਆਂ को प्रसाद वंड के आप भी गिदा। कुछ दिनों विच ही हूँ पंडित की गरीबी दूर थी गई। उन्हां दे घर बहु धन दौलत आवन लग गया। हुण वो पंडित हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करन लग गया। हे मुनियो, हुण हूँ गरीब पंडित के सारे दुख दूर थी गए। हूँ पंडित कोलों श्री सत्यनारायण भगवान की वर्त कथा सुन के दूजे बंदे भी वर्त कथा ते पूजा करन लग गए। हुण मैं तुहानू हुणां बंदियां दी भी कथा सुनेना जिन्हां दे दुख ये वर्त करन नाल दूर थी गए। हूँ पंडित ने जेले अगले महीने ये वर्त किया ते सारे भीरा ते दोस्त इकट्ठे थे।
हूँ टाइम एक बुढ़ा लकड़हारा उत्थों वेंदा पिया है। हूँ को बहुत तेज प्यास लगी ते ही वास्ते वो लकड़ियां दे गट्ठर को जमीन ते रख के घर दे अंदर चला गया। उत्था पंडित को वार्त करेंदा देख के उन्हें पूछया, तुसा किंदी पूजा करेंदे पए हेवे? ही वार्त को करन नाल क्या फायदा हुंदे? मेरे को भी दसो। पंडित ने आख्या, मैं अपने भरावां नाल श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा ते वार्त करेंदा पिया हाँ। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करन नाल मेरी गरीबी दूर थी गई है ते मेरे घर धन आंदे भंडार भर गए हैं। पंडित कोलों ही वार्त दे बारे में सुन के बुढ़ा लकड़हारा बहुत खुश थिया ते प्रसाद घिन के चला गया। रस्ते में उन्हें सोचा कि अज ये लकड़ियां बेच के जितना धन मिलसी हुन दे नाल मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे सा। ये सोचन दे कारण हुन दे नहुकू लकड़ियां दे बहुत रुपए मिले। हुन्ने हुन दे नाल केले, घी, दुध, दही, कणक दा आटा ते शक्कर वगैरह घिन गिदे। घर आके हुन्ने अपने परिवार दे नाल श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त ते पूजा की। पूजा ते कथा करके हुन्ने प्रसाद वंडिया ते आप भी प्रसाद गिद्दा। वल लकड़हारे दे घर बहु धन आवन लग गया ते वल ओ आराम दी जिंदगी बिता के अखीर विच बैकुंठ धाम चला गया। हुण तुसां त्रीजा अध्याय सुनो। श्री सूत जी ने आख्या, हे ऋषि मुनियो, हुण मैं तुहाकू अगों दी कथा सुनिंदा पिया हाँ। पुराने जमाने विच कनकपुर विच उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा है। और रोज़ मंदिर विच बन के श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंदा है ते गरीबां को अन्न कपड़े दे के उन्हां दे दुख दूर करेंदा है। हुंदी घर वाली सुभद्रा भी बहुत शरीफ ते सती साध्वी है। वो दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त करेंदे हन। एक बारी वो दोनों कई जनिया को घिन के भद्रशीला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंदे पे हन। उत्था एक नाव आके रुकी। हूँ नाव विच एक व्यापारी बहु धन कमा के अपने नगर विच वेंदा पिया है। नाव तो उतर के वो व्यापारी राजा कोल आया ते पुछन लग्या, हे राजन, तुसा किंदी पूजा करेंदे पए हेवे ते ही पूजा का क्या फल मिलदे? राजा ने आख्या, मैं अपनी प्रजा दे नाल श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंदा पिया हाँ। ये पूजा ते वर्त करन नाल मेरे राज दी सारी प्रजा सुखी रहिंदी है। ये गल सुन के व्यापारी ने आख्या, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त करना चाहता हाँ। मेरे को हिंदा तरीका दसो। राजा ने व्यापारी को पूरा तरीका दस्या। वल राजा ने वर्त कथा सुन के प्रसाद वंडिया ते व्यापारी को भी दिता ते आप भी गिद्दा। वल व्यापारी अपने नगर विच वापस आ गया। व्यापारी ने घर पहुँच के अपनी घर वाली लीलावती को आख्या, साडी कोई औलाद कै नहीं। अगर श्री सत्यनारायण के आशीर्वाद नाल साडी औलाद थी गई ते मैं हुना दा वर्त जरूर करे सा। व्यापारी दे ये फैसला करन तो कुछ टाइम बाद लीलावती गर्भवती थी गई ते डावें महीने हुंदी है कि बहु सोहनी छवेर जम गई। व्यापारी धी दे जमन ते बहुत खुश थिया पर वर्त ना किता। लीलावती ने याद दिवाया ते आखन लग्या, हले मेरे कोल टाइम कै नहीं। जेले हिंदा काज करे सा हूँ वेले श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त भी जरूर करे सा। ये सुन के लीलावती चुप थी गई। व्यापारी दी धी शुक्ल पक्ष दे चंद्रमा वर्गी वधदी वेंदी है ते जेले वो 16 साल की थी गई ते व्यापारी ने हूँ अपनी सहेलियां नाल बाग विच घूमते हुए डिठा ते वल हुंदे काज की चिंता थी गई। उन्हें अपने नौकरां को कलावती वास्ते कोई सोना छुअर देखन भेज दिता। नौकरा ने कंचनपुर विच एक बहु सोहना छुअर डिठा ते ओ घर आके दस्या भी वो व्यापारी का एक पुत्र है ते बहु गुणी है। तो व्यापारी ने हूँ छुअर नाल अपनी छवेर का काज कर दिता पर वर्त वल भी ना किता। लीलावती ने जेले अपने घर वाले को याद दिवाया ते व्यापारी ने आख्या, लीलावती, हले ते मैं जवाई दे नाल व्यापार करन वेंदा पिया हाँ। वापस आके मैं श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त ते पूजा जरूर करे सा। ये आके व्यापारी अपने कई नावां विच समान भर के अपने जवाई ते नौकरां नाल व्यापार करन चला गया। हूँ व्यापारी दे बार बार वर्त करन दी सोच के ते वल वर्त ना करन नाल श्री सत्यनारायण भगवान को गुस्सा आ गया। व्यापारी अपने जवाई दे नाल रतनसारपुर नाम दे नगर विच व्यापार करन लग गया।
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੋਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਭੱਜ ਗਏ। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਨਾਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਈ ਕੋ ਬੱਧ ਕੇ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਕੇਤੂ ਕੋਲ ਘਿਨ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਡੁਬਿਆਂ ਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਘਿਨ ਗਿੱਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੀਲਾਵਤੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਘਿਨ ਗਏ। ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਕਲਾਵਤੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਉੱਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਰਤ ਕਥਾ ਥਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਲਾਵਤੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਿੱਦਾ। ਵੱਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਲੀਲਾਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੀਲਾਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਗਿੱਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੀਲਾਵਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਕੇਤੂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਸਾਂ। ਇਤਨਾ ਆਖੇ ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਥੀ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੂਰ ਰਾਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਵ ਰੋਕ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਵਪਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਨਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਥੀ ਵੰਨੇ। ਇਤਨਾ ਆਖੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਥੀ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਖਤਮ ਥਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਈ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥਏ। ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਕੂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਸਨ। ਜਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੋ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਤਲੇ ਸਾਧੂ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਪਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, हे भगवान, तुसा ते गरीब दुखियां दे कष्ट दूर करन वाले हेवे। मेरी ही गलती को माफ़ करो। ताकू ते ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ सकते, बल मैं भला अनाड़ी किवें समझ सकदा। हुण मैं हमेशा श्री सत्यनारायण भगवान दे वर्त ते पूजा करिंदा रसां। तुसा मेरे ते मेहरबानी करो। व्यापारी दे माफ़ी मंगण नाल व्यापारी ने हुकुम माफ़ कर दिता। हूँ वेले ही व्यापारी दी नाव विच भरे होए बेल दे पत्ते धन दौलत विच बदल गए। व्यापारी ने अपने जवाई दे नाल अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का वर्त ते पूजा की। वल वो अपने नगर विच वनन वास्ते चला गया। अपने नगर विच पहुँच के व्यापारी ने एक नौकर को अपने घर भेजा। नौकर ने घर बन के लीलावती को व्यापारी दे आमन की खबर दी। लीलावती ते कलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंदे पे हैं। घोट ते जवाई दे आमन की खबर सुन के लीलावती ने पूजा पूरी की ते प्रसाद खा के धी को आखन लगी, मैं अपने घोट को देखण वेंदी पई हाँ, तू घर का काम करके आ वन्नी। वल लीलावती चली गई। घोट को मिलन की खुशी विच कलावती प्रसाद खादे बगैर ही घर तो निकल के नदी किनारे चली गई। हुंदे प्रसाद ना खावन नाल भगवान को गुस्सा आ गया। उन्होंने व्यापारी दी नावां को जवाई दे नाल ही नदी विच डुबो दिता। अपने घोट को उठा ना देख के कलावती जोर जोर दी रोवन लग गई।
ਤਾਂ व्यापारी ने आख्या जरूर तेरे कोल कोई गलती थी गई है ताई भगवान ने तेको सजा दी है। ताई व्यापारी भगवान को प्रार्थना करन लग गया, हे भगवान मेरे परिवार दे किसी बंदे कोल कोई भूल थी गई होवे ते माफ़ कर देवना। ताई आकाशवाणी थई, ओ व्यापारी तेरी छवेर मेरा प्रसाद छोड़ के आई है, हुंदी ही गलती करके ही मैं तेरी नामा को तेरे जवाई नाल डुबो दिते। अगर हुणे तेरी धी घर बन के प्रसाद खा के आवे ते हुको अपना घोट देखवे सी ते डुबी हुई ना भी पानी दे उत्ते आवे सी। ये सुन के कलावती घर गई ते प्रसाद खा के वापस आई। कलावती दे आंदे ही सारी नाव पानी दे उत्ते आ गई। व्यापारी दा जवाई भी ठीक ठाक बाहर निकल आया। घर वापस आके व्यापारी ने अपने परिवार ते रिश्तेदारां नाल श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की ते सारियां को प्रसाद वंड के आप भी गिद्धा। भगवान दा पूरे तौर तरीके नाल पूजा करन नाल हुण व्यापारी दे घर धन दौलत नाल भर गया। हुंदी सारी मन की इच्छा पूरी थींदी रह गई ते उस सुख नाल जिंदगी बिता के अखीर विच बैकुंठ धाम चला गया। हुण तुसां श्री सत्यनारायण भगवान दा 5वां अध्याय सुनो। श्री सूत जी ने आख्या, हे ऋषि मुनियो मैं एक बई कथा भी सुनिंदा पिया हाँ। कौशलपुर विच तुंगध्वज नाम दा राजा है, हुंदी प्रजा बहु सुखी है, पर एक बारी हुन्ने भी श्री सत्यनारायण भगवान दा प्रसाद कहना गिदा ही वास्ते हुको बहु दुख चामने पए। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में शिकार करन गया। एक शिकार दे पिछों अपना घोड़ा भेजेंदे भजेंदे वो अपने सैनिकों को दूर थी गया। शिकार वास्ते भजदे भजदे वो बहुत थक गया है। कुछ देर आराम करन वास्ते वो एक पेड़ दे तले बह गया। उथा ही नाल ही कुछ गवाले श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंदे पए हन। राजा उथों लंघिया पर भगवान अगों हाथ ना जोड़े। गवाले पूजा करके राजा को प्रसाद देवन लगे, पर प्रसाद भी हुने ना गिदा क्योंकि उन्होंने छोटे लोग समझ गिदा ते वल वो घोड़े ते बह के वापस अपने नगर चला गया। महल कोल वेंदे ही वो एकदम हैरान थी गया। महल विच अग लगी पई है। बहुत जल्दी महल सड़ के सवाह थी गया ते हुंदी राणी ते बाल सारे सड़ गए। तां राजा ने ज्योतिषी कोल पुछया। ज्योतिषी ने आख्या, महाराज तुहाडे कोल जरूर कोई भूल थई है। अगर तुसां हूँ भूल दा प्रायश्चित कर गिनसो तो सब कुछ पहले वर्गा थी वैसी। राजा को एकदम ही अपनी गलती याद आ गई। वल मंदिर विच बन के श्री सत्यनारायण भगवान कोलों माफ़ी मंगी ते उन्हां दी पूजा की। पूजा दे बाद प्रसाद घिन के भगवान दी मेहरबानी नाल राजा दा महल पहले वर्गा थी गया। महल विच सारा परिवार भी ठीक ठाक मिल गया। वल राजा पूरी उम्र श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करिंदा रहा ते सारे सुख भोग के बैकुंठ धाम चला गया। इवें ही जेड़ा बंदा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा ते वर्त करेंदे हुंदे सारे दुख ते चिंता दूर थी वेंदे हन। हुंदे घर अन्न धन दे भंडार भरे रहंदे हन ते सारे मन की इच्छा पूरी थी वेंदी है। अखीर विच बंदे सीधे बैकुंठ धाम वेंदे हन। श्री सूत जी वाल आखन लगे, हे ऋषि मुनियो पहले जन्म विच जिन्ने श्री सत्यनारायण दा वर्त किते हुकू अगले जन्म विच भी सुख मिले हन। पंडित शतानंद ने अगले जन्म विच सुदामा बन के भगवान की पूजा की ते अखीर विच मुक्ति पा के बैकुंठ धाम चला गया। हूँ लकड़हारे ने अगले जन्म विच शिवपुरी दा राजा बन के अखीर विच मुक्ति पा गिदी। उल्का मुख नाम दे राजा ने अगले जन्म विच राजा दशरथ बन के मुक्ति पाती। व्यापारी ने मोर ध्वज बन के अगला जन्म गिद्दा ते अपने पुत्र को आरे नाल चीर के भगवान कोलों मोक्ष पाता। राजा तुंगध्वज ने मनु दे रूप विच अगला जन्म घिन के भगवान की भक्ति की ते चंगे कर्म करेंदे होए मुक्ति पाती ते बैकुंठ धाम गए। हे ऋषि मुनियो श्री सत्यनारायण भगवान दा वर्त ते पूजा करन नाल सारी चिंता दूर थिंदी है, मन की सारी इच्छा पूरी थिंदी है। घर विच अन्न धन दे भंडारे हमेशा भरे रहंदे हन। अखीर विच ओ जन्म मरण दे चक्कर तो मुक्त थी वेंदे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान दी जय। बोलो श्री विष्णु भगवान दी जय।